दोस्तों नमस्कार। एक ऐसी कहानी आपके लिए मैं सुनाने जा रहा हूं। इसे सुनने के बाद आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, ये मेरा यकीन है। एक शख्स गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट में घुसा। जहाज उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कॉन्फ्रेंस में पहुंचना था जो खास उसी के लिए आयोजित की जा रही थी। वो अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी कुछ दूर ही जहाज उड़ा था कि कैप्टन ने ऐलान किया, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम करीबी एयरपोर्ट पर उतरने के लिए मजबूर हैं। जहाज उतरा। वो बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा कि उसका एक एक मिनट कितना कीमती है और होने वाली कॉन्फ्रेंस में उसका पहुंचना बहुत ज़रूरी है। पास खड़े दूसरे मुसाफिर ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर पटनायक, आप जहां पहुंचना चाहते हैं टैक्सी द्वारा यहां से केवल 3 घंटे में पहुंच सकते हैं आप। उसने शुक्रिया अदा किया और टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन यह क्या, आंधी तूफान बिजली बारिश ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी ड्राइवर चलता रहा। अचानक ड्राइवर को एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुका है। ना उम्मीदी के उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखा। इस तूफान में वहीं गनीमत समझकर गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाजा खटखटाया। आवाज आई, जो कोई भी है अंदर आ जाए, दरवाजा खुला है। अंदर एक बुढ़िया आसन बिछाकर भगवत गीता पढ़ रही थी। उसने कहा, माँ जी, अगर इजाजत हो तो मैं आपका फोन इस्तेमाल कर लूं। बुढ़िया मुस्कराई और बोली, बेटा कौन सा फोन? यहां ना बिजली है ना फोन। लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी और खाने के लिए भी कुछ न कुछ फल मिल जाएंगे, खा लो ताकि आगे सफर के लिए कुछ शक्ति आ जाए। डॉक्टर ने शुक्रिया अदा किया और चरणामृत पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में खोई थी कि उसके पास उसकी नजर पड़ी। एक बच्चा कंबल में लपेटा पड़ा था जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। बुढ़िया फारिग हुई तो उसने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और एहसास ने मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए। यह मौसम साफ हो जाए, मुझे उम्मीद है कि आपकी दुआएं जरूर कबूल होगी। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की है। परमात्मा का शुक्र है, उसने मेरी हर दुआ सुनी है। बस एक दुआ और मैं उससे मांग रही हूं, शायद वो चाहेगा उसे भी कबूल कर लेगा। कौन सी दुआ? डॉक्टर बोला। बुढ़िया बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है ना, ये मेरा पोता है। ना इसकी मां जिंदा है ना ही बाप। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका वो इलाज नहीं कर सकते हैं। कहते हैं एक ही नामवर डॉक्टर है। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, डॉक्टर पटनायक। वो इसका ऑपरेशन कर सकता है। अरे लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ उस डॉक्टर तक पहुंच सकती हूं? लेकर जाऊं भी तो पता नहीं वो देखने पर राजी भी हो या नहीं। बस अब बंसी वाले से ही मांग कर रही थी कि वो मेरी मुश्किल आसान कर दे। इतना सुनते ही डॉक्टर की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। वो भर्राई हुई आवाज में बोला, माई, माई, आपकी दुआ ने हवाई जहाज को नीचे उतार लिया। आसमान पर बिजलियां कौंधवा दी। मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहां तक खिंचा चला आऊं। हे भगवान, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक दुआ कबूल करके अपने भक्तों के लिए इस तरह भी आप मदद कर सकते हैं। दोस्तों, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। परमात्मा के बंदे उससे लौ लगाकर तो देखे। जहां जाकर इंसान बेबस हो जाता है,
वहां से उसकी परम कृपा शुरू होती है।